Hi friends, this is AllTricks and you are watching how to install latest MIUI China Beta ROM on your Redmi Note 8 Pro। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है। उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, आपको वो यूज़ करनी है DRP रिकवरी, जो कि थीम रिकवरी है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर है। उससे फॉलो करिए। देन उसे फॉलो करने के बाद जब वो इंस्टॉल हो जाएगा फिर बूट करिए कस्टम रिकवरी में। कैसे? वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन कुछ देर के लिए दबाइए, वो अपने आप बूट हो जाएगा। देन आपकी स्क्रीन पे या तो पासवर्ड पूछ रहा होगा, अगर पासवर्ड पूछता है तो वहाँ पे आपको अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड या पिन या आपका जो लॉक सेटिंग होगी वो डालनी है। उसके बाद आपको वाइप पे जाना है। वाइप पे जाने के बाद एडवांस वाइप डेलविक सेलेक्ट करिए, सिस्टम, वेंडर, डाटा एंड कैशे, और सेलेक्ट करके वाइप कर दिए। स्वाइप करके आपने वाइप कर दिया। अब बैक आते हैं, फिर इंस्टॉल पे जाते हैं। अब आपको जो रोम है आपका चाइना बीटा, उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्वाइप करिए ताकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तब तक आपको वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता। तो इसे इंस्टॉल होने के बाद हम डायरेक्टली गैप्स फ्लैश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम पार्टीशन है, सिस्टम पार्टीशन में इतनी जगह नहीं बचती है कि गैप्स इंस्टॉल हो पाए। कई बार ऐसा होता है क्योंकि चाइना बीटा जो है वो कुछ ज़्यादा ही ब्लॉटवेयर्स डाल देता है, तो जो सिस्टम पार्टीशन में स्पेस होता है वो बहुत कम बचा रहता है। इसलिए कभी कभार जब आप गैप्स इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने एक जिप बनाई है जो कि कुछ ऐप्स हैं उनको डिलीट कर देगी। उसके बाद फिर आप अगर गैप्स फ्लैश करते हैं तो हो जाएगा। तो वो मैं शो करने वाला हूँ। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है फिर हम प्रोसीड करते हैं आगे। आफ्टर ये फ्लैश हो जाता है उसके बाद अब आपको जाना है वापस बैक इंस्टॉल पे। देन इंस्टॉल पे जाने के बाद आपको ये DeleteFewApps.zip इसे सेलेक्ट करके फ्लैश कर देना है। ये सिग्नल 11 एरर अगर आता है तो इग्नोर कर दीजिएगा, फ्लैश हो चुका है, कोई बात नहीं है। फिर हम इंस्टॉल पे फिर से जाते हैं। अब इंस्टॉल पे जाने के बाद हम BitGapps की जिप को सेलेक्ट करेंगे और फिर स्वाइप करके फ्लैश कर देंगे। ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है BitGapps की। इसमें देखिए कोई एरर नहीं आएगी। अगर आपने इससे पहले वाली जिप फ्लैश नहीं की होती तो यहाँ पे एरर एक शो करता। बेसिकली वो एरर इनसफिशिएंट स्टोरेज के लिए रिप्रेजेंट करता है कि आपके सिस्टम पार्टीशन में जगह बची नहीं है। तो हमने पहले वो जिप फ्लैश कर दिए, अब इंस्टॉल हो जाना चाहिए BitGapps। यहाँ आप देख सकते हैं कि BitGapps जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब उसके बाद एडवांस पे जाएंगे, बैक जाके फिर यहाँ पे डिसेबल TWRP रिप्लेस पे टैप करके स्वाइप कर देंगे। उसके बाद बैक आएंगे, फिर से एडवांस में जाएंगे। एडवांस के बाद फिर हमें पैच VB मेटा AVB 2.0 को सेलेक्ट करना है और फिर स्वाइप कर देना है। और ये हो जाने के बाद आप अगर मैजिक इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर से आप एडवांस में जाके इंस्टॉल मैजिक्स यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल मैजिक्स दिया हुआ है और इसे सिलेक्ट करके स्वाइप कर सकते हैं। मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बाद में अगर मेरा मन करेगा तो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। ऑप्शन इज़ ऑलरेडी देयर। ओके, सो
अगर आप किसी प्रीवियस चाइना बीटा रोम पे हैं तो आपको फॉर्मेट डाटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट डाटा पे जाना है वाइप में, यहाँ पे टाइप यस करिए, YES एंड हिट इंटर। मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वर्जन पे हूँ MIUI चाइना बीटा के, सो मैं यहाँ पे इसको स्किप कर दूँगा। ये बस शो करने के लिए मैंने किया था। अब मैं रिबूट करने जा रहा हूँ टू सिस्टम। सिस्टम में रिबूट होने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स तक ले सकता है, सो आपको पेशेंटली वेट करना होगा। इसके बाद आपको MIUI का लोगो शो होने लगेगा। बूट एनिमेशन जो है इसकी आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली बूट हो चुका है डिवाइस। अब इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड पूछेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मेट डाटा नहीं किया। आप अगर फॉर्मेट डाटा करेंगे तो आपको पहले फर्स्ट बूट सेटअप करना होगा। हालांकि यहाँ पे आपको एक्टिवेट दिस डिवाइस करके आएगा, ये वेरीफाई करता है कि ये आपकी डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा अपने MIUI अकाउंट पर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्ले स्टोर अवेलेबल है और बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऐप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो प्ले स्टोर को आप देख सकते हैं कि वर्किंग है। जैसे कि आपको मैं शो करता हूँ अभी लॉगिन करके, आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे प्ले स्टोर तो आपका प्ले स्टोर में सारे ऐप जो हैं वो शो करने लगेंगे।